नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज की चर्चा का विषय है कि भारत की चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। भारत का चुनाव आयोग, जो कभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था, और लोग अभी भी टीएम सेशन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सम्मान के साथ याद करते हैं, जिन्होंने काबिल तारीफ काम किया था और इलेक्शन कमीशन की इज्जत को बढ़ाया था। वही आज इलेक्शन कमीशन हमेशा विवादों में घिरा रहता है और हाल के वर्षों में इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता में भारी गिरावट हुई है, जिसके कारण कई सवाल पैदा हुए हैं। और इस विश्वसनीयता के गिरने के कई कारण हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति के प्रक्रिया को लेकर लोगों के बीच कई आशंकाएं हैं और इसकी आलोचना सरकारी प्रभाव को लेकर है। नियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मगर वास्तव में इनकी नियुक्ति में सत्तारूढ़ केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका रहती है और इनके चयन में पारदर्शिता का अभाव है। आलोचकों का तर्क है कि चयन में सरकारी प्रभाव के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वायत्तता कमजोर होती है, क्योंकि आयुक्त सरकार के प्रति वफादार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 में किए गए नए संशोधन ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया था, जिससे सरकारी प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 2022 में अरुण गोयल जैसे चुनाव आयुक्त की जल्दीबाजी में की गई नियुक्ति की आलोचना की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट के ठीक एक दिन बाद गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे। 2015 के विधि आयोग रिपोर्ट और 2007 के प्रशासनिक सुधार आयोग जैसी रिपोर्टों ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो, मगर इस महत्वपूर्ण सुझाव की जानबूझ करके अनदेखी कर दी गई। चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के लिए कार्रवाई न करने में विफल रहने का आरोप लगाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए 2019 के चुनाव के दौरान तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के भाषणों में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने जैसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के लिए क्लीन चिट देने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि लवासा को व्यक्तिगत रूप से इसके परिणाम भुगतने पड़े, जिसमें उनके परिवार की निगरानी और जांच शामिल है। इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठे हैं। आलोचकों का कहना है कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों को चुनिंदा तरीके से लागू किया है। उदाहरण के लिए 2024 में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर संबोधित न करके भाजपा अध्यक्ष को एक सांप्रदायिक भाषण के लिए नोटिस जारी किया था, जबकि विपक्षी दलों को कम उल्लंघनों के लिए कड़ी जांच का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि उसने वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा प्रचार के दौरान सांप्रदायिक तथा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की शिकायतों का पर्याप्त रूप से जवाब नहीं दिया, जो जाति, धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने पर आचार संहिता के प्रतिबंध का उल्लंघन करता है। मतदाता सूची और मतदान में हेराफेरी के से जुड़े मुद्दे।
बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और जोड़ने संबंधी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान केवल 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जबकि पिछले 5 वर्षों में यह संख्या मात्र 32 लाख थी। इससे धोखाधड़ी से नाम जोड़ने का संदेह पैदा हुआ है। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां भाजपा ने मामूली अंतर से जीत हासिल की थी, बड़े पैमाने पर मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यकों, दलित समुदाय के नाम हटाए जाने की शिकायत की थी। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR विवाद। बिहार जैसे चुनावी राज्य में मतदान सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना हो रही है और इसे जल्दबाजी में किया गया कदम बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को मतदान से वंचित करना हो सकता है। आलोचकों का तर्क है कि मतदाता सूची में शामिल करने के लिए खासकर कम समय में नागरिकता या माता पिता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ क्योंकि उनके पास दस्तावेज की कमी हो सकती है। डुप्लीकेट EPIC नंबर। राज्यों के में डुप्लीकेट चुनाव फोटो पहचान पत्र EPIC नंबरों की खोज ने विश्वास को और कम कर दिया है। चुनाव आयोग ने इसे दशकों पुराना मुद्दा माना है, लेकिन इसकी देरी और अपर्याप्त प्रक्रिया के लिए इसकी आलोचना की गई है। विपक्षी दलों ने इसे मतदाता सूची प्रबंधन में प्रणालीगत खामियों का सबूत बताया है। चुनाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव, अंतिम वोटिंग आंकड़े जारी करने में देरी और मतदाताओं की पूर्ण संख्या बताने के बजाय केवल प्रतिशत बताने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की जाती रही है। उदाहरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने पहले चरण के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद अंतिम मतदाता डेटा जारी किया था, जिससे मतगणना के दौरान संभावित हेरफेर की चिंताएं और शंकाएं बढ़ जाती हैं। वीडियो फुटेज या प्रबंधन। मतदान केंद्रों से वीडियो फुटेज और तस्वीरों को 45 दिनों के बाद नष्ट करने के चुनाव आयोग के फैसले को, जो पहले 1 साल की अवधि थी, उसे कम करने और पारदर्शिता को सीमित करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप की जांच के लिए जब एक मतदाता ने CCTV फुटेज का अनुरोध किया तो चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया और इसके बाद उसे रोकने के लिए कानूनी पैंतरेबाजी ने संदेह को और बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की सुरक्षा और मतदाता मतदान के आंकड़ों से संबंधित सूचना के अधिकार के अनुरोधों का जवाब देने में चुनाव आयोग की विफलता और केंद्रीय सूचना आयोग और नागरिक समाज समूहों ने पारदर्शिता की कमी के रूप में चिन्हित किया है। EVM की विश्वसनीयता पर संदेह। EVM से छेड़छाड़ और खराबी के आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं। विपक्षी दल और नागरिक समाज अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जैसे कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, BBPAT रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा की अधिक क्रॉस चेकिंग। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद भी
वीवीपैट सत्यापन का विस्तार करने में चुनाव आयोग की अनिच्छा ने जनता के अविश्वास को और बढ़ा दिया है। ईवीएम से संबंधित चिंताओं पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाओं को खारिज करने वाला या अपर्याप्त माना गया है, जो मशीनों की सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर जनता की चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर रहता है, जिससे दोहरी कमान श्रृंखला बनती है। ये कर्मचारी चुनाव आयोग के साथ साथ अपने नियमित सरकारी सीनियर ऑफिसर दोनों को रिपोर्ट करते हैं, जिससे निष्पक्षता से समझौता हो सकता है। आयोग का बजट भारत के सममितिक कोष से नहीं दिया जाता, जिससे यह वित्तीय अनुमोदनों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हो जाता है। इसे एक संरचनात्मक दोष के रूप में देखा जाता है, जो इसकी स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। विकासशील समाज अध्ययन केंद्र CSDC ने चुनाव आयोग में जनता के विश्वास में लगातार गिरावट देखी है। बीडेम रिपोर्ट 2023 के चुनावों में बिगड़ती निष्पक्षता का हवाला देते हुए 2018 से भारत को चुनावी निरंकुश के रूप में वर्गीकृत किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इंडिया जैसे संगठनों ने मतदाता सूचियों ईवीएम और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों से जुड़ी चिंताओं पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने की बात लगातार कही है। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष रूप से उसकी नियुक्ति प्रक्रिया और कथित पक्षपात की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। चुनाव आयोग की कथित निष्क्रियता के कारण नागरिक समाज ने 2024 में भारतीय चुनाव की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया था, जिसने पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों और आदर्श आचार संहिता के असमान इस्तेमाल जैसे मुद्दों को उठाया था। 2024 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले बिना किसी स्पष्ट कारण के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे ने आंतरिक दबाव या सरकारी प्रभाव के बारे में सवाल खड़े कर दिया था। गुमनाम चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग की विफलता को उजागर किया है, जिससे उसकी विश्वसनीयता और कम हुई है। दूसरे, कोविड के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए बिना चुनावी रैलियों की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग की मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आलोचना की गई थी और अदालत ने संकट को बढ़ाने के लिए इसे पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि चुनाव आयोग एक मजबूत संस्था रही है, लेकिन पिछले एक दशक से चुनाव आयोग के पक्षपात और अक्षमता ने इस धारणा को बढ़ा दिया है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था अब नहीं रही। चुनाव आयोग की घटती विश्वसनीयता, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया, कथित पक्षपात, मतदाता सूची संबंधी विवादों, पारदर्शिता की कमी और ईवीएम से जुड़े अनसुलझे सवालों से जुड़ी चिंताओं के कारण है। नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली लागू करना, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना, मतदाता डेटा, ईवीएम प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना जैसे सुधार विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक चुनाव आयोग भारत के लोकतंत्र के एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और कमजोर करने का जोखिम उठाएगा।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।